फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीथिंग, जस्ट मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ। पढ़ाई के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, कंटेंट के बेसिस पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो किसी को ये नहीं है कि आराम से पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, 2500 रुपए दोगे अल्टीमेट क्रैश कोर्स से पीडब्ल्यू के बैच पे जाके पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं। दोनों में टीचर्स आर द बेस्ट बिकॉज टीचर्स पीडब्ल्यू के हैं। बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं उम्मीद बैच से और जितने फ्रीली बैचेस है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। साक्षी का नाम इस कारण इम्पोर्टेंट है कि साक्षी हमारे किसी भी पेड बैच में से नहीं है, ठीक है। साक्षी हमारे YouTube से पढ़ी है और मैक्सिमम इन्होंने पढ़ा है उम्मीद 2021 और 2022, उम्मीद 2021 एंड 2022, ठीक है। आई एम रूबी प्रजापति, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट BMMC दिल्ली और मैं पीडब्ल्यू क्रैश कोर्स की स्टूडेंट थी। द थिंग व्हिच मैटर्स इज कि आप में कितना मच डेडिकेशन है, कितनी आग लगी हुई है उस मेडिकल सीट को पाने के लिए। हर साल नीट में 22 लाख बच्चे बैठते हैं, बट जस्ट वेट, डू यू थिंक कि वो जो 22 लाख बच्चे नीट के पेपर में भी जस्ट 5 मई को बैठने वाले हैं, क्या 22 लाख बच्चे उतने ही सीरियस है, उतना ही पढ़ा हुआ उन सभी ने और इक्वली पढ़ा हुआ और सभी इक्वली कॉन्फिडेंस के साथ उस पेपर में अटेम्प्ट करने जा रहा है? नो, असली कंपटीशन ना सिर्फ और सिर्फ 2 लाख बच्चों में से, जिनमें सिलेक्शन 50,000 बच्चों का होता है, गवर्नमेंटल सीट्स इतनी है। रिमेनिंग 20 lakhs उनका सिलेबस ये होता है कि हाउ टू क्रैक नीट इन 8 months, हाउ टू क्रैक नीट इन 7 months, हाउ टू क्रैक नीट इन 4 months, what to do just one day before the NEET exam, and this is what going to be the syllabus of almost 20 lakhs of the students who are gonna appear in the NEET on this NEET, this 5th of May 2024. So hello beauties at this side, Percy Miss from Lady Harding Medical College, and आज का वीडियो होने वाला है। सी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि दीदी अभी अल्टीमेट क्रैश कोर्स आ गया है, आरंभ भी है, कौन सा लें, यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीथिंग, जस्ट मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ। सो लेट्स सी, पहली बात, आप सभी के पास 4 महीने बचे हैं, ये दिसंबर भी एंड होने वाला है। नाउ यू आर लेफ्ट विद जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है कि 12th क्लास में आपका सिलेबस अप्रैल या मई से शुरू हुआ था। जो ड्रॉपर हैं उन्होंने भी मई में नीट देने के बाद उनको पता लगा दे आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई नीट दिस ईयर एंड उन्होंने भी फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। सभी ने अपना 5-6 महीने खराब कर लिया है या फिर उतनी एफिशिएंटली नहीं पढ़ा और हमको रियलाइज हो रहा है कि अब 4 महीने बचे हैं, नीट क्रैक करना है और अभी उनकी आंखें खुली हैं। सो प्रॉब्लम्स आपकी है कि आपके पास बहुत सारे बैकलॉग है, आपको अभी तक टेस्ट देना नहीं आया, टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आया है और डिसिप्लिन नहीं आया है। पढ़ना है, डेफिनेटली सभी को पढ़ना है, सभी के अंदर सेंस है जो कहता है कि पढ़ना है, बट पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल ऑफ यू गाइस। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके साथ है, ये मेरे साथ भी था, ये सभी के साथ है जो भी आज मेडिकल कॉलेज में है, जो भी आज प्रिपरेटरी फेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स ये 100 डेज का है और जो आरंभ बैच है ये यूट्यूब पर आ रहा है यकीन बैच पे। दोनों में ही नीट का सिलेबस जो है वन शॉट मैनर में, बहुत ही फास्ट मैनर में कराया जा रहा है। आरंभ बैच का तो सभी को पता है यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पर सारे मतलब कि सारे चैप्टर्स, पूरा कोर्स 81 चैप्टर्स अब आपके नीट में बचे हुए, सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराए जाएंगे यूट्यूब पे फ्रीली। नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स ये 100 डेज में 26 दिसंबर से स्टार्ट होगा ये एंड 10 अप्रैल तक का ये पूरा बैच है। 100 डेज में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। 4 लेक्चर एक दिन में होंगे, 1 लेक्चर विल बी ऑफ 1.5 hours and between the 2 lectures you are going to get 15 मिनट का ब्रेक। या दिस इज व्हाट, क्या मकसद था 2500 का है, पेड है। लेट मी कंपेयर बोथ ऑफ द थिंग्स। आरंभ और ये दोनों में पढ़ाई के बेसिस पे, क्वालिटी के बेसिस पे, कंटेंट के बेसिस पे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो किसी को ये नहीं है कि आराम से पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, 2500 रुपए दोगे अल्टीमेट क्रैश कोर्स से पीडब्ल्यू के बैच पे जाके पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं। दोनों में टीचर्स आर द बेस्ट बिकॉज टीचर्स पीडब्ल्यू के हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, जिसमें कि अंदर से डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, जो कि बिल्कुल ही डेडिकेटेड है अपनी प्रिपरेशन को लेकर, फॉर देम आरंभ इज द बेस्ट। आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपको सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए आरंभ के लेक्चर्स लेने हैं। लेक्चर नहीं ले रहे हो तो आरंभ बैच के जिस दिन जिस चैप्टर का लेक्चर हो रहा है उस दिन वो लेक्चर ना लेके या 2x पे लेके या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि उस चैप्टर आपके वीक है वो आरंभ बैच के लेक्चर से कंप्लीट करके जस्ट गो ऑन इट्स प्रैक्टिस शीट। आपको प्रैक्टिस शीट फॉलो करना है। तो आरंभ बैच को करने का यही तरीका है। इफ यू कांट अफोर्ड 2500 का बैच तो कोई डिफरेंस नहीं है किसी में, कहीं पे कंटेंट एंड क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। अफोर्ड नहीं कर सकते तो आरंभ बैच इज द बेस्ट। बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं उम्मीद बैच से और जितने
में फ्रीली बैचेस है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। द थिंग विच मैटर्स इज कि आप में कितना मच डेडिकेशन है, कितनी आग लगी हुई है उस मेडिकल सीट को पाने के लिए। सेकेंडली 2500 का नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स 100 डेज में पूरा कंप्लीट करा जा रहा है। क्यों मैं इसको लेने के लिए बोल रही हूँ, सी मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, मैं नहीं बोल रही तुम इसी को जाकर खरीदो, बट होता क्या है कि जब हम ना कहीं पर अपना 10 रुपए भी देते हैं, कहीं पर अपना 100 रुपए भी देते हैं ना, तो एक ना लालच आ जाता है कि वहां पर 100 रुपए दिया है तो वहां सब निचोड़ के प्रोडक्ट लेना, ठीक है। तो अगर तुम कहीं पर कुछ पैसा पे करके फिर उस चीज को खरीद रहे हो तो एक डिसिप्लिन, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर खुद के अंदर डेवलप हो जाता है कि यार पैसे दिए हैं, पैसे लगा दिए हैं, पैसे अकाउंट से कट के गए हैं, तब यहाँ से मतलब बिल्कुल कंटेंट जो निचोड़ के लेना, यहाँ पर पैसे दिए, पैसे खराब हो जाएगा। डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड वे में ना खुद ब खुद आपका इट्स ह्यूमन माइंड, खुद का दिमाग जो प्रिपेयर हो जाता है कि यहाँ पर पैसा लगा है तो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो ये बैच का फिर एक्सेस खत्म हो जाएगा, नीट नहीं निकलेगा, पैसे भी खराब हो जाएंगे। सो द ओनली डिफरेंस इज कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता फॉर देम आरएम इज द बेस्ट। जो अफोर्ड कर सकता है, जिसको लगता है कि उसने यूट्यूब पे कोई लेक्चर देखने के लिए खोला है एंड नीचे में मतलब कि रैंडमली कुछ भी यूट्यूब पे देखकर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां पर टाइम खराब कर रहा है, सो फॉर देम, और वो अफोर्ड भी कर सकता है, तो इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। यहाँ से पढ़ाई करो, यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब कुछ है, कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट डिसिप्लिन। कुछ बच्चों को इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है कि डिसिप्लिन तभी आता है जब तक कि वो कहीं पर इन्वेस्ट करता है। सो अगर आप कैपेबल टू इन्वेस्ट, सो गो विद दिस, ठीक है। अब एक लास्ट थिंग, आई डिड इट साउंड्स वे बेटर देन आई कुड हैव डन इट। सी आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी ऑफ द वीडियोस जिनमें मैं बता रही हूँ कि हाउ टू क्रैक नीट इन 4 months। मैंने 7 months का बता दिया, मैंने 6.5 months का बता दिया, अब नहीं करने वाली, बिकॉज इट्स नॉट अ जोक यार। 11th 12th दोनों क्लास का सिलेबस 81 चैप्टर्स है। इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट दैट 81 चैप्टर्स व्हिच आर मेंट टू बी कंप्लीटेड इन 24 months? It is a syllabus of both 11th and 12th. Is this possible कि वो 24 महीने का सिलेबस मैं आकर यहाँ पर कह रही हूँ 4 month में कंप्लीट कर लो, अभी से शुरू करो, 4 महीने में खत्म करके हो जाएगा? See, there are some of the person जो कि शायद इतने ज्यादा मेहनती होते हैं कि अचानक से उनके अंदर वो डेडिकेशन जागता है और जो पूरे साल सो रहे थे वो 4 महीने में कंप्लीट कर लेता है। Not going about that, but that comes in 0.0001% of the individuals. Majority it's not possible. So अब 4 महीने में वही कर पाएगा, या 4 महीने में अगर पहले से कुछ भी कर रखा है ना और डेडिकेशन है तो 4 महीने भी इनफ है, बहुत है। जितना कर रखा है उसको रिवाइज करो, जितना नहीं हो रखा उसके जल्दी से लेक्चर्स लो, उसके प्रैक्टिस शीट लगाओ और एम कर लो कि फरवरी तक या मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए ताकि अप्रैल में रिवीजन कर सको और बहुत ज्यादा मॉक्स एंड टेस्ट दे सको, ठीक है। बस अब स्टार्ट कर दो यार। ड्रॉप ईयर में थे, अभी इसी साल नीट देकर आए हो और अभी जो 12th में जो भी बच्चा है यार 5-6 महीने वेस्ट कर लिया ना, इतना सारा मतलब कि खराब कर लिया ना अपना टाइम। अब 4 महीने बचे हैं, अपने आप को पैक करके रख लो। अब बस कसम खा लो कि अब कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि तुम्हारा एक दिन या 1 घंटा भी खराब करे, बिकॉज ये ऑल दीज आवर्स, ऑल दीज मोमेंट्स आर गोना मैटर। अरे भूल गए क्या तुम, जब धूप ही सेकने के लिए ठंडी में घर के बाहर निकलते हो तो रिलेटिव्स या पड़ोसी तुम्हारे से पूछते हैं अच्छा बेटा इस बार तो नीट क्रैक हो जाएगा, तो बहुत पढ़ाई कर रहा है, बट तुम्हें अंदर से पता तुमने 5-6 महीने खराब कर दिए। तो क्या हो गया यार, 4 महीने बचे हैं, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नाउ। अभी भी 4 महीने अगर स्टार्ट करते हो ना तो कम से कम नहीं भी निकला ना तो रिपेंटेंस तो नहीं रहेगा कि तुमने अपनी मेहनत में कोई कमी करी थी। सो बस स्टार्ट करो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन। 4 महीने बचे भी बहुत होता है। अभी भी बहुत सारे बच्चे, 20 लाख बच्चे हैं जो सो रहे हैं। जस्ट ब्रिंग योरसेल्फ इन 2 lakhs। मैं ये नहीं कह रही तुम अपने आप को 50,000 में लेकर आओ, अपने आप को एटलीस्ट ना उन 2 लाख बच्चों में लेकर आओ जो कि सच में सीरियस है। अगर 2 लाख बच्चों में ले आए ना तो फिर 50,000 में आ जाओगे, 50,000 बच्चों की गिनती में आ जाओगे और नीट का रिजल्ट जो भी रहा तुम्हें अपने से रिपेंटेंस नहीं होगा, तुम्हें खुद के लिए गिल्ट नहीं होगा कि तुमने अपने मेहनत में कोई कमी छोड़ी थी। अभी भी 4 महीने, अभी बहुत सारे बच्चे सो रहे हैं, तुम्हें उन बच्चों से आगे निकलना है। ये कंपटीशन है। सो जब जागो तभी सवेरा प्रिपरेशन स्टार्ट करो। दोनों ही बैचेस अच्छे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट से जहां से पढ़ रहे, एवरीथिंग इज गुड। जस्ट मुझे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे बच्चे पर्सनली बोल रहे थे कि दीदी आरएम बैच से पढ़ना स्टार्ट किया बट ये वाला बैच पे आ गए तो कंफ्यूजन हो रही है, क्या हम स्किप कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। सो यही, अगर अफोर्ड कर सकते हो, लगता है कि यूट्यूब पर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आता है, डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई नहीं हो पाती है, यू वांट समथिंग टू बी इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो इट्स गोना बी बेस्ट, ओके। और बाकी दोनों में ही टेस्ट अवेलेबल है, दोनों में प्रैक्टिस शीट अवेलेबल है, दोनों में टीचर ज्यादा ऑसम, दोनों में ही सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, दोनों में ही प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, दोनों में ही कंटेंट क्वालिटी एवरीथिंग विल बी सुपर डुपर ऑसम। सो दिस वाज ऑल। 4 महीने बचे हैं, जम के मेहनत करो। और देखो पंकज सर एक लाइन कहता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सो बस अभी ये 4 महीने हैं, खामोशी से मेहनत करो, बाद में योर रिजल्ट्स आर गोना रॉ, ठीक है। थैंक यू।